Welcome back to GS Quick Learning. The topic is cardinal utility concept. Okay. So आज हम डिस्कस करेंगे कार्डिनल यूटिलिटी क्या होती है. ओके. सो फर्स्टली ये जो कार्डिनल यूटिलिटी कॉन्सेप्ट है ये न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स ने जो एस्टैब्लिश किया था, प्रपोनेंट किया था. ओके. तो ये न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है. तो अब हम डिस्कस करेंगे कि फर्स्टली यूटिलिटी का क्या मीनिंग होता है. क्लियर. तो यूटिलिटी क्या होता है? वांट सेटिस्फेक्शन पावर ऑफ अ कमोडिटी आर कॉल्ड यूटिलिटी. यूटिलिटी क्या है? यूटिलिटी मीन्स कि जो हमारी वांट्स है, मीन्स हमारी इच्छा है, उसको सेटिस्फाई करने जो कमोडिटी है उसमें कितनी पावर है कि हमारे जो वांट्स है उसको सेटिस्फाई करे. तो वांट सेटिस्फेक्शन पावर को हम कहते हैं यूटिलिटी. क्लियर. सो इट इज अ सेटिस्फेक्शन एक्चुअल और एक्सपेक्टेड. एक सेटिस्फेक्शन होती है जो हम जहाँ तो हमें एक्चुअल में मिलती है और जहाँ फिर जो एक्सपेक्ट करते हैं हम कि हमें उस कमोडिटी से मिलेगी. ओके. तो जहाँ फिर एक्चुअल और एक्सपेक्टेड डिराइव्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ कमोडिटी. तो उसको कहते हैं यूटिलिटी. यूटिलिटी सिंपली मीन्स क्या होता है? अ वांट सेटिस्फेक्शन पावर. ओके. तो उसकी डेफिनेशन है हमारे पास प्रोफेसर हॉब्सन के अकॉर्डिंग यूटिलिटी इज ए एबिलिटी ऑफ अ गुड्स टू सेटिस्फाई ए वांट. सो सिंपली क्या है? जो गुड्स है उसकी एबिलिटी है कि वो कितनी हमारे वांट्स को सेटिस्फाई करती है. 100% सेटिस्फाई करती है, 70%, 80%, कितना परसेंट सेटिस्फाई करती है, तो उसको हम सिंपली कहते हैं यूटिलिटी. क्लियर. जिसको हम सेटिस्फेक्शन कहते हैं. उसके बाद हमारे पास है अजम्पशंस. कौन कौन से अजम्पशंस है इसकी? फर्स्ट रैशनैलिटी. रैशनैलिटी मीन्स कि जो पर्सन होता है जो बाय करता है कुछ भी, वो क्या शुड बी अ रैशनल, वो रैशनल होता है इसमें. क्लियर. तो ये इसमें माना जाता है कार्डिनल यूटिलिटी में. उसके बाद हमारे पास है यूटिलिटी इज ए कार्डिनल नंबर. कार्डिनल का मतलब होगा कि हम इसको मेजर कर सकते हैं नंबर्स में. जैसे 1 नंबर हो गया, 2, 3, कुछ भी हो सकता है नंबर. तो उसमें नंबर्स में हम मेजर कर सकते हैं. ये अज्यूम कर हमें चलना पड़ता है. उसके बाद हमारे पास इसकी अजम्पशन है कि मार्जिन यूटिलिटी ऑफ अ मनी रिमेन सेम. जो मनी है उसकी मार्जिन यूटिलिटी जो है वो कांस्टेंट ही रहती है, हमेशा सेम ही रहती है. ओके. वो इंक्रीज डिक्रीज नहीं होती. मनी रिमेन कांस्टेंट, मनी की यूटिलिटी कांस्टेंट रहेगी. क्लियर. डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी. और जो मार्जिन यूटिलिटी है इट मीन्स हमारी सेटिस्फेक्शन है वो थोड़ी थोड़ी डिमिनिशिंग मीन्स कम होती जाती है. वो आगे हम डिस्कस करेंगे. क्लियर. उसके बाद है इंडिपेंडेंट यूटिलिटीज. दोनों जो एक टोटल यूटिलिटी होती है हमारे पास, एक मार्जिन यूटिलिटी होती है, दोनों इंडिपेंडेंट है कहते हैं. क्लियर. तो उसके बाद हमारे पास है टोटल यूटिलिटी. फर्स्ट, टोटल यूटिलिटी क्या होता है? जब हम कमोडिटी को कंज्यूम करते हैं उससे मिलने वाले टोटल सेटिस्फेक्शन को हम कहते हैं टोटल यूटिलिटी. क्लियर. सो टोटल सेटिस्फेक्शन obtained from the consumption of all possible units. जितनी हमसे कंज्यूम होगी उन all possible यूनिट्स के जो हम कंज्यूमशन करेंगे तो उन सबसे मिली हुई हमें सेटिस्फेक्शन को क्या कहेंगे? टोटल यूटिलिटी. क्लियर. तो ये कैसे कैलकुलेट की जाती है? टोटल यूटिलिटी n इक्वल टू U1. इट मीन्स U का मतलब है यूटिलिटी फ्रॉम फर्स्ट यूनिट, U2 इट मीन्स यूटिलिटी फ्रॉम सेकंड यूनिट, U3 इसी तरह थर्ड यूनिट. ओके. एंड में लास्ट जो होगी नंबर ऑफ जितनी भी. तो n का इसमें क्या मतलब है? नंबर ऑफ यूनिट कंज्यूम की, हमने कितने नंबर ऑफ यूनिट कंज्यूम की, उन सब के प्लस को हम क्या कहते हैं? टोटल यूटिलिटी. टोटल सेटिस्फेक्शन obtained from the consumption of all possible units of a commodity are called total utility. क्लियर. ओके. उसके बाद हमारे पास आती है मार्जिनल यूटिलिटी. ओके. तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है? मार्जिनल यूटिलिटी refers to additional utility derived from the consumption of one more unit of given commodity. जब हम एक एप्पल मान लीजिए हमने कंज्यूम किया, उसके बाद हमने जब सेकंड एप्पल कंज्यूम किया तो उससे हमें कितनी सेटिस्फेक्शन मिली फर्स्ट के अकॉर्डिंग. फर्स्ट में से माइनस कर जब हम सेकंड से देखते हैं तो उसको जो एडिशनल यूटिलिटी मिलती है उसको हम कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी.
क्लियर कि हमें एडिशनल, जब हमने एक से ज़्यादा कॉमोडिटी को कंज्यूम किया तो सेकंड वाली कॉमोडिटी से, एक से ज़्यादा वाली जो कॉमोडिटीज़ है उससे हमें कितनी सेटिस्फेक्शन मिली है, तो उसको फर्स्ट से माइनस कर चेक करना, उसको हम कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। क्लियर, तो इसका क्या फॉर्मूला है, टोटल यूटिलिटी एन माइनस टोटल यूटिलिटी एन माइनस वन, पहले वाली को माइनस कर और अब वाली जो यूटिलिटी है दोनों को माइनस कर हम देखेंगे कि हमें मार्जिनल यूटिलिटी कितनी होगी। ये आपको टेबल से और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्लियर, तो उसके बाद हमारे पास इसका सेकंड फॉर्मूला भी है कि हम मार्जिनल यूटिलिटी को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, डेल्टा टी यू डिवाइड डेल्टा क्यू। डेल्टा टी यू मीन्स डेल्टा का मीन्स होता है कि चेंज, ओके, चेंज इन टोटल यूटिलिटी, कितना टोटल यूटिलिटी में चेंज आया, डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी, की क्वांटिटी में कितना चेंज आया। क्लियर, तो इनको हम जब डिवाइड करते हैं उसके बाद हमारे पास मार्जिनल यूटिलिटी की वैल्यू आ जाती है। क्लियर, तो यहाँ पर हमने टेबल दिया हुआ है कि हम कैसे जो है अपनी मार्जिनल यूटिलिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर, यहाँ पर देखिए हमारे पास एप्पल दिए हुए हैं, 1 एप्पल 2 एप्पल, हमने 6 एप्पल लिए और उसके बाद मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी। ओके, टोटल यूटिलिटी क्या है, देखिए जब हमने फर्स्ट एप्पल खाया तो हमारी टोटल यूटिलिटी क्या है, 20। क्लियर, जब हमने सेकंड एप्पल खाया तो जब फर्स्ट खाया था तो टोटल यूटिलिटी 20 थी और हमारी मार्जिनल यूटिलिटी भी 20 थी, बिकॉज ऊपर 0 था। क्लियर, मैंने आपको बताया कि सेकंड वाले से फर्स्ट माइनस करना। क्लियर, जब हमने नेक्स्ट एडिशन की तो उसको प्रीवियस टोटल यूटिलिटी से माइनस करते जाना है, तभी हम मार्जिनल यूटिलिटी अपने रिसीव कर पाएंगे। सेकंड जब हमने एप्पल खाया तब हमें टोटल यूटिलिटी कितनी मिली, 36 में से जब हम 20 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। तो ये क्या है, हमारी मार्जिनल यूटिलिटी। सो सिंपली जब हमने थर्ड खाया तो 46 से 36 को माइनस कर दो तो 10 आ गया। तो एक तो ये फॉर्मूला है हम यूटिलिटी फाइंड आउट करने का। क्लियर, उसके बाद हमारे पास सेकंड कौन सा फॉर्मूला है जो मैंने बताया था, सेकंड फॉर्मूला मैंने बताया था कि डेल्टा टी यू डिवाइड डेल्टा क्यू, ये बताया था। देखिए अब टोटल यूटिलिटी डेल्टा टी यू का मीन्स कि टोटल यूटिलिटी में कितना चेंज आया। टोटल पहले थी 20, उसके बाद होगी 36, तो कितना का डिफरेंस है, पहले हमारी थी 20 उसके बाद हमारी होगी 36, तो कितना चेंज आया, 16 चेंज आया। क्लियर, ओके। सेकंड नंबर पर जब हमने पहले एक एप्पल खाया फिर 2 खा लिया, इन दोनों में कितना डिफरेंस है, एक एप्पल का एक एप्पल ज़्यादा है, तो इसको मीन्स चेंज इन, ये क्या हो गया, एक चेंज इन क्वांटिटी में कितना चेंज आया, 1 यूनिट। तो उसको 1 से जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारा क्या आ गया, मार्जिनल यूटिलिटी 16। तो इसी तरह हम जो मार्जिनल यूटिलिटी अपने फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए जब हमने थर्ड एप्पल खाया तो हमारी टोटल यूटिलिटी और इंक्रीज होगी, 46 होगी, बट हमारी मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो डिक्रीज होगी। क्लियर, उसी फॉर्मूले को लगाकर हम चेक कर लेंगे। उसके बाद जब हमने फोर्थ एप्पल खाया तो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो 50 हो गई, सॉरी टोटल यूटिलिटी हमारी और इंक्रीज होगी, 50 हो गई, और हमारी मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होकर 4 हो गई। जब हमने फिफ्थ एप्पल खाया तो हमारी टोटल यूटिलिटी जो है वो 50 ही रही। इट मीन्स उसमें कोई ज़्यादा मीन्स वो हाईएस्ट पर लेवल पर आ गई अपने, पहले भी 50 वो 50 वो हाईएस्ट लेवल पर। तो तब क्या हुआ, हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी वो कहाँ पर पहुँच गई, 0 पर। अब क्या होगा, आगे हम अगर ज़्यादा एप्पल खाएंगे और भी कंज्यूम करेंगे तो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी है वो डिक्रीज होती जाएगी और हमारी टोटल यूटिलिटी जो वो माइनस में आएगी। क्लियर, तो इसका कॉन्सेप्ट हम डायग्राम से भी समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमें जैसे दिया गया है कि जो 5th नंबर पर हमारी मैक्सिमम टीयू है, इट मीन्स मैक्सिमम टोटल यूटिलिटी है हमारी 50 थी 5th एप्पल जब हमने खाया था, और हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी थी वो क्या थी, 0। ओके, जैसे यहाँ पर मैंने हाईलाइट किया गया है। तो इसी तरह कहते हैं कि देखिए जब MU इज़ पॉजिटिव, जब जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है वो पॉजिटिव होती है एंड टोटल यूटिलिटी जो होती है इंक्रीज होती है। क्लियर, जब 4th एप्पल हम खाते हैं तो क्या होता है, 4th एप्पल खाने पर हमारी टोटल यूटिलिटी जो होती है वो इंक्रीज होती है और मार्जिनल यूटिलिटी वो डिक्रीज होती है। ओके, बट
आफ्टर कंज्यूमिंग दिस फिफ्थ एप्पल, वो फोर्थ की बात थी, सॉरी, अब यहाँ पर फिफ्थ की बात है। आफ्टर जब हम फिफ्थ एप्पल खाते हैं तो क्या होता है, मार्जिनलिटी हमारी 0 हो जाती है और टोटलिटी मैक्सिमम हो जाती है। ओके, तो यही टॉपिक था मार्जिनलिटी का। क्लियर? तो आज हमने इसमें डिस्कस किया है कि टोटल यूटिलिटी क्या होता है, मार्जिन यूटिलिटी क्या होता है, कार्डिनल यूटिलिटी क्या होता है। कार्डिनल यूटिलिटी वही होता है जिसको हम कार्डिनल नंबर्स में मेजर कर सकते हैं। क्लियर? तो आगे हम इसके और भी टॉपिक जो है डिस्कस करेंगे। ओके, तो थैंक यू सो मच, कीप ऑन वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग।